देखो दोस्त, ये जो एसी देख रहे हो ये है हिटैची कंपनी का। कस्टमर परेशान होकर मुझे दोबारा बुलाया क्योंकि कंपनी के बंदे को बुला के इसने सर्विस करवाया, लेकिन उसके काम से कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं था। फिर मुझे बुलाया क्योंकि कस्टमर बोल रहा था उस टेक्नीशियन को भाई पूरा उतार के इंडोर, इसके बाद इसका सर्विस करो क्योंकि काफ़ी साल हो चुका है और दिक्कत आता है सर्विस करने के बावजूद भी। फिर मैं गया, मुझे बुलाया तो मैंने चलो ठीक है भाई, जैसे आप बोलते हो वैसे करेंगे। फिर गया, एसी को ऑन किया, सारे गैस को स्टोर किया, एसी चालू करके सारे गैस को इकट्ठा किया। इसके बाद इसको इंडोर को उतारा, 2 आदमी मिल के। बहुत समय लगा इसमें, पूरा दिन करीब मेरा ख़राब हो गया। तो इंडोर को उतारा और रहा बारी इसका कॉइल खोलने का। फिर कॉइल बहुत बारीकी से काम, स्लो काम इसमें होता है। अगर थोड़ा बहुत भी जल्दीबाजी करने का आप कोशिश करोगे तो फ़ायदा की जगह उल्टी नुकसान हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे इंडोर को उतारा, बारीकी से खोला, इसका एक एक सारा सिस्टम ही अलग कर दिया। इसके बाद इसको सर्विस करना स्टार्ट किया। क्यों, कस्टमर जब सर्विस करवाया था हिटैची के टेक्नीशियन से, तो जिस दिन से सर्विस किया उसके बाद इसमें से पानी लीक कर रहा था। उसके बावजूद भी कई बार लड़के को बुलाया दोबारा कि भाई पानी लीक कर रहा था, तो लड़के आया, बस ऐसे ही देख लिया, चलो ठीक है भाई सही हो गया, अब दिक्कत नहीं आएगा। फिर एक दिन के बाद पानी लीक होने लग गया था क्योंकि जो लड़का आया हुआ था वो ओनली जैकेट लगा के आजकल जो सर्विस होता है सर्विस किया, लेकिन अंदर से साफ़ सफाई जो होता है वो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे सर्विस तरीके से अगर देखी जाए तो इस तरीके से सर्विस होता है जैसे कि मैं अभी करने वाला हूँ। लेकिन कस्टमर इसके हिसाब से पैसा देता नहीं है क्योंकि इसमें लगता है पूरा दिन 2-3 आदमी जाते हैं, तो भाई साहब अपना दिहाड़ी बनना चाहिए। अब देख लो, यह कॉइल पूरा खोल दिया, कॉइल के अंदर देखो सर्विस हो रही है, लेकिन ये देखो काई कितना जमा हुआ था, आगे आगे धुल जाता है, पीछे ये हालत हो जाता है। ये देखो हाथ में आपको दिखाऊं लेके, ये कॉइल ऐसे कॉइल पे ऐसे गंद चिपक जाता है जो हवा पास नहीं होने देता है। फिर इसका कॉइल खोल दिया, अब इसका रहा बारी मोटर खोलने का। मोटर भी खोल देते हैं, ब्लोअर भी खोल देते हैं और पीसीबी कार्ड भी खोल के बिल्कुल अलग अलग पार्ट्स में इसको बांट दिए। ये हो गया बिल्कुल क्लियर अलग, ये ब्लोअर अलग है, ये कॉइल अलग है और ये इसका कवर रहा, मोटर, इसके बाद पीसीबी सब कुछ खोल खाल के अलग कर दिया। अब अपना मशीन लगा दिया, प्रेशर मशीन सर्विस करने के लिए इसको लगा के पानी वानी भर के रेडी कर दिया। अब इसको अभी कॉइल की हालत देख लो, फिर जब सर्विस हो जाएगा इसके बाद कॉइल का हालत देखना, आपको आसमान धरती का फ़र्क लगेगा। ये हमने कर दिया स्टार्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि कस्टमर उस हिसाब से अगर पैसे दे तो काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि पूरा दिन ख़राब होता है तो पूरा दिन की खर्चा अपना निकालना चाहिए। कंपनी वाले भी या फिर कोई भी बंदे जैकेट लगा के इसलिए करता है क्योंकि कस्टमर से अगर मान लो 500 रुपये फॉर एग्जाम्पल अगर चार्ज कर दे तो भी उसको कस्टमर को ज़्यादा लगता है। मान लो पूरे दिन इतना मेहनत करने के बावजूद भी अगर 500 रुपये मिले तो फिर मज़ा नहीं आता है, क्योंकि अगर काम आपका अच्छा होगा तो आपको पैसे भी अच्छा ही देना पड़ेगा। ये देख लो, कॉइल को जब मैंने धो दिया तो कॉइल में देख लो चमक कैसे आने लग गई है। ये एसी कोई साल, 1.5 साल, 2 साल पुराना नहीं है दोस्त, ये एसी 10-12 साल पुराना एसी है। लेकिन अब देखो इसका एक एक पार्ट्स, एक एक ढक्कन, एक एक नट बोल्ट को अलग से धो दिया। फिर इसका ढक्कन था, ढक्कन को भी बढ़िया तरीके से प्रेशर पानी मार के साफ़ किया। इसके बाद इसमें सर्फ साबुन जो भी अवेलेबल था उससे भी इसको साफ़ कर दिया ताकि बिल्कुल सही लगे। सब कुछ को साफ़ सूफ करके धूप में सूखने के लिए दिया। सूखने के बाद ये देखो कॉइल की हालत, क्या चमक आ गया, पहले क्या हालत था इसका। इसके बाद सूखे कपड़े से सबको बढ़िया तरीके से पोछा। पोछने के बाद अब रही बारी सबको सेट करने के। कॉइल में अब हवा बिल्कुल मुंह से फूंक मार रहे हैं तो भी हवा पास हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है। अब जो कूलिंग करेगा उसमें आसमान धरती का फ़र्क रहेगा, पहले कूलिंग करने से और अब का कूलिंग करने में। सब कुछ सूखने के बाद फिर मैं अपना से इसको पैकिंग करने के स्टार्ट किया, ब्लोअर लगा दिया। अब इसमें मोटर सेट करने की बारी है। देखो खोलने में भी टाइम लगता है जितना, उससे कई गुना ज़्यादा सेट करने लगता है। फिर इसमें मोटर पे ब्लोअर को बैठा दिया, लेकिन थोड़ा सा कहीं अटक रहा था, फिर दोबारा खोल के सेट किए, सही हो गया। अब रही बात कॉइल में, हमने फ्लेयर नट के पास टेप लगा दिया था ताकि उसके अंदर पानी या कुछ भी ना चला जाए। टेप उप खोला, अब इसमें कॉइल को सेट करना था उसके प्लेट में। फिर इसके ऊपर मैंने कॉइल को बढ़िया तरीके से सेट किया, बिल्कुल बारीकी से किया जाता है। अगर थोड़ा सा भी अगर पंच हो गया या कहीं से कुछ बैंड हो गया कॉइल में तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। सारा कुछ इसका सेटिंग वेटिंग करने के बाद, इसका पेंच पूछ लगाने के बाद फिर इसका रिजल्ट देखते हैं। फिर कस्टमर को दिखाएंगे कि भाई साहब पहले का कूलिंग अब का कूलिंग में बताओ क्या है। पीसीबी रही, इसको हम धो तो नहीं सकते थे, लेकिन सूखे ब्रश से इसको हम साफ़ कर दिए। इसके बाद अब हम कर दिए इसमें पीसीबी को सेट। इसका जितने स्विंग मोटर था, नॉर्मल मोटर था, सब कुछ सेट करके ब्लोअर घुमा कर देख लिए कहीं भाई अटक तो नहीं रहा है। कहीं मैं सारा कुछ फिक्स कर दूं तो पता चले कि भाई साहब कुछ दिक्कत आ रहा है, कहीं ब्लोअर अटक रहा है तो सारा नाश हो जाएगा। ये अपना ट्रे लगा दिए, पानी का ट्रे।
इसमें भी इसी से पानी लीक हो रहा था, इसमें भी डस्ट था, क्योंकि कितना खोल के तो कोई कंपनी वाला खास करता ही नहीं है, कोई भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसको उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता। खैर जब यहाँ पे सारा पार्ट्स ही अलग कर दिया तो ब्लेड लगा दिया, सारा पार्ट्स ही अलग कर दिया तो काम तो तरीके से होना ही चाहिए, क्योंकि इतना दिन हो गया। फिर इसमें सारा कुछ ओके होने के बाद बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चले गए जहाँ इंडोर लगा हुआ था, उसके पीछे भी डस्ट था, सूखे कपड़े से उसको भी साफ सुफ करके अब इंडोर को इसके स्टैंड के ऊपर टांग देते हैं। फिर इसके बाद जो फ्लेयर नट था उसमें भी टेप लगा हुआ था, क्योंकि गैस बंद कर दिए थे तो भी उसके अंदर कोई हवा या गंदगी ना चला जाए तो कोई दिक्कत ना आए, इसलिए उसके फ्लेयर नट पे जो मैंने टेप लगाया था उसको खोल खाल के। अब रही बात फ्लेयर नट को टाइट करने का, प्रॉपर ढंग से हाफ और क्वार्टर का पाइप था, दोनों को कनेक्ट कर दिया और अपनी औजार से उसको प्रॉपर बढ़िया ढंग से टाइट कर दिया, ताकि इन फ्यूचर या अभी हाल फिलहाल में भी गैस कहीं से भी लीक ना हो जाए। पूरा प्रॉपर ढंग से टाइट ट्यूट करने के बाद अब इसकी वायरिंग की वो टेपिंग टापिंग उसका जो काटा था फिर उसके ऊपर बढ़िया तरीके से टेपिंग कर दिया। अब रही बात इसके वायरिंग कनेक्शन का, क्योंकि वायर सब कुछ खोल दिया था, सुबह गया और शाम हो गया है, इतना काम कर करके 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि काम ही इतना बड़ा हो गया था। फिर इसका पावर का कनेक्शन, इसके बाद जो आउटडोर से पावर आ रहा था, जो वायर आ रहा था वो भी लगा दिया। सब कुछ ओके करने के बाद इसको एक बार चला के भी देख लेंगे भाई साहब सब कुछ सही है कि नहीं है, और आधे घंटे के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी आप लोगों को दिख जाएगा। और कस्टमर भी इतना खुश हो गया, इतना सेटिस्फाइड हो गया कि क्या ही कहना। इसका ढक्कन डुक्कन लगा दिया बढ़िया तरीके से, जैसे सेट था वैसे कर दिया। ढक्कन में भी चमक आ गया, एसी में भी चमक आ गया, क्योंकि इतना चमक पहले बिल्कुल भी नहीं रहा था। क्योंकि कस्टमर भी दुखी था और कस्टमर चाह रहा था कुछ इस तरीके से सर्विस होना चाहिए। अगर साल में एक बार अगर सर्विस होता है और इस टाइप से अगर कोई भी कस्टमर अगर सर्विस करवा लेता है तो उसको पूरे साल का टेंशन दूर हो जाएगा, क्योंकि एक बार मान लो अगर थोड़ा सा पैसा लग जाए तो सही रहता है। अब आउटडोर पे आ गया, आउटडोर को भी खोल के बढ़िया तरीके से साफ सुफ कर दिया। और आउटडोर उतना खैर खोल के सब सर्विस करता ही है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा तरीके से किया। इसके बाद इसको आया नीचे, इसके बाद कर दिया ऑन करने के बाद जो ओनली 15 से 20 मिनट के अंदर का जो रिजल्ट आ गया 1 नंबर। ये भाई खुश होकर देखो नीचे लौट गया। फिर काम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए।